कि मुझे ये बात पता थी, यदि महाराज दशरथ का पहला वरदान पहले पूरा हो गया तो दूसरा वरदान कभी न पूरा होता। भरत रोते रोते बोले, गुरुदेव क्यों न पूरा होता, क्यों न पूरा होता। महाराज भरत ने कहा तो गुरुदेव वशिष्ठ बड़े भरत, क्योंकि भरत जिस समय राजगादी पर बैठते भरत का केवल एक वक्तव्य होता कि आज से अयोध्या के राजा महाराज दशरथ नहीं है, महाराज भरत। तो पुराने राजा ने जितना वरदान दिया था वो वर्तमान राजा खारिज करते हैं और अपना पूरा राज्य राम के चरणों में अर्पित करते हुए आज से राजा भरत नहीं राम। तो दूसरा वरदान कैसे पूरा होता भरत? भरत बोले, गुरुदेव तो आपने क्या समझ लिया कि भरत राजगादी ले लेगा? अरे भरत की अयोध्या तो वही है जहां राम है। एक भाई भाई का प्रेम कितना होता है साहब, कभी आपने कल्पना की? कभी आपने इस विषय पर गहराई में जाकर के सोचा? अरे कितना अकेले में छुप छुप करके रोया करते थे। और आज भाई ही भाई से बात करना पसंद नहीं करता। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। गरीबी के दिन जब आते हैं तो भाई ही भाई को फाड़ लगता। महाराज श्रीदामा जी निहायत गरीबी का सामना कर रहे, लेकिन कभी किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाते ना। 3 दिन बीत गया था, बच्चे कुछ खाए नहीं थे, श्रीदामा जी कहीं गए हुए। रात्रि के तकरीबन 9 बज रहे थे और भैया बच्चे रोते रोते आए और अपनी माँ के पास बोल पड़े, माँ
कुछ खाने को दे दो, मेरी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरी क्षुधा मुझसे शांत नहीं हो रही, कुछ दे दो माँ। सुशीला बोल पड़ी, लाल आज तो एकादशी है ना। बच्चे बोले, माँ कल भी तो तूने एकादशी बताई थी, परसों भी तो तूने यही कहा था कि आज एकादशी है। बच्चे रोते रोते बोले, माँ यदि आज एकादशी भी है तो अब तेरे लाल से भूखा नहीं रहा जाता माँ। अब तेरे लाल से ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ दे दो माँ। सुशीला बोल पड़ी, लाल जाओ मुंह धुल करके आओ, अभी तुझे खाने को दे रही है। और बच्चे जैसे ही दौड़े दौड़े गए मुंह धुलने के लिए। सुशीला ने चूल्हे में आग जलाई, बटलोई में जल भरा, ढक्कन से ढका। जैसी बटलोई चढ़ाया चूल्हे, एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के बार बार उसी जल को घुमाती घुमाती घुमाती। बच्चे दौड़े दौड़े आए और अपनी माँ से बोले, माँ क्या पका रही हो? माँ बोली, लाल तेरे लिए चावल पका रहा। जबकि सुशीला को पता था कि अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं है उस बटलोई में। बच्चे बोले, माँ कितनी देर में पक जाएगा? माँ बोली, बेटा बस 5 मिनट। और 5-7 मिनट बीता तो बच्चे फिर बोले, माँ अब कितनी देर लगेगी? माँ बोली, बेटा बस 5 मिनट। 5 मिनट इंतजार करते करते महाराज पूरी रात बीत गई। बच्चे उसी चूल्हे के सामने रोते रोते पूरी रात बिता। जैसे ही पूरी रात बीत गई, प्रातः काल हुआ। जैसे प्रातः काल बच्चे जगे, मां के पास आए दौड़े दौड़े और बोल पड़े, मां शाम को जो तूने चावल पकाया था वो तो अभी होगा ना, मुझे दे दो खाने को, क्योंकि अभी भी मेरी भूख मिटी नहीं है मां। जैसे इतना बोले बच्चे, सुशीला बोल पड़ी, लाल वो चावल तो शाम को मैं खा गई थी और आज तो सचमुच एकादशी है मेरे लाल। बच्चे मां का पल्लू छोड़ करके दूर खड़े हुए और रोते हुए बोल पड़े, मां तू कितनी निष्ठुर निकली ना, तू कितनी निर्मोही निकली ना। आज तक तो मैंने यही सुना था कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन तू कैसी मां निकली रे। अरे तूने अपना पेट भर लिया और मुझे खाली पेट सुला दिया। तू कैसी मां निकली रे। सुशीला न रोक पाई अपने आंखों से आंसू बहाती हुई बोल पड़ी, लाल अपने मां को ऐसे नहीं कहते। बच्चे रोते हुए बोले, मां अरे तुझे निष्ठुर न बोलूं, तुझे निर्मोही न बोलूं तो क्या बोलूं तुझे। तूने अपना पेट भर लिया और मुझे खाली पेट सुला दिया। एक मां अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है साहब, कभी आपने कल्पना की? एक मां अपने बच्चे को कितना चाहती है, कभी आपने सोचा? एक मां तब नहीं रोती है जब वो निहायत गरीबी का सामना करते हुए अपना पेट काट करके तेरा पेट भरती है, मां तब नहीं रोती। एक
माँ तब नहीं रोती है साहब जब वो तेरा 2-2, 3-3 किलो का भार अपने पेट में लेकर के घूमती है। माँ तब नहीं रोती है, एक माँ तब नहीं रोती है साहब जब वो निहायत गरीबी का सामना करते हुए, दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी करते हुए एक असहाय माँ 4-5 बच्चों का पालन अकेले करती है। माँ तब नहीं रोती, लेकिन वही माँ जब 4-5 बच्चे बड़े होकर के किसी बड़े पद पर बैठने के बाद अपनी माँ से बात करना पसंद नहीं करते, माँ उस दिन रो पड़ती है प्यारे, जिस दिन उसका वही बेटा किसी पद पर बैठने के बाद अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के सामने डांट करके उस माँ बाप से कहता है, क्या किया आपने, ये सब मैंने बनाया। उसी दिन माँ का हृदय फट जाता है साहब, उसी दिन माँ रो पड़ती है साहब। याद करो वो बचपन, वो माँ का प्रेम। एक बहुत बड़ा पैसे वाला अपनी माँ के पास आया और माँ हमेशा उसको कहती कि ए बेटा, बच्चे कभी माँ बाप के ऋण से उऋण नहीं हो पाते। बहुत पैसा था उसके पास, वो अपनी माँ के पास आया और बोल पड़ा, माँ हमेशा कहा करती है ना बच्चे कभी अपने माँ बाप के ऋण से उऋण नहीं हो पाते। बोल तेरा कितना ऋण है, मैं आप तेरे कर्ज से मुक्त होना चाहता हूं। बोल कितना कर्ज है तेरा। माँ रो पड़ी, बोल पड़ी, ला तू मेरे ऋण से उऋण होना चाहता। बेटा बोला हाँ, लेकिन ये बात मैं नहीं सुनना चाहता कि बच्चे कभी माँ बाप के ऋण से उऋण नहीं हो पाए। माँ बोली, लाल यदि तू मेरे ऋण से उऋण होना चाहता है तो बस बेटा एक काम कर दे बस। बोले क्या क्या करना है। बोले आज रात तू मेरे साथ कमरे में रहेगा, मेरे साथ कमरे में सोएगा। बेटा बोला फिर तो कभी नहीं कहोगी कि माँ बाप के ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाते बच्चे। माँ बोली, लाल कभी नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी। बेटा बोला ठीक है। जैसे माँ और बेटा एक बिस्तर पर माँ लेटी, दूसरे बिस्तर पर बेटा लेटा। जैसे बच्चे को नींद आ रही थी, बेटा सोचा एक ही रात की बात है, तकरीबन 9:30-10 बज रहे थे। नींद आ ही रही थी कि तभी माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ करके झकझोरते हुए कहा कि लाल प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी पिलाओगे क्या। बेटा बोला हाँ पिला देना। गया, गिलास में पानी लिया, एक हाथ लगाया, दूसरे हाथ में ले आया, मां को बड़ी श्रद्धा से दिया पानी। मां ने आधा पानी पिया और आधा बचा हुआ पानी गिलास का उसके बिस्तर पर डाला। बेटा बोला मां क्या किया तूने। अरे इस बिस्तर पर मुझे सोना है और तूने पानी डाल दिया इस पे। मां बोली हाँ बेटा, बुढ़ापे का शरीर है, पानी गिर गई। बेटा सोचा चलो रात भर की तो बात है, किसी तरह बिता ले, कल से तो ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। और जैसे बच्चा फिर लेटा बिस्तर पर, घंटे 1.5 घंटे बीते, बच्चे को जोरों की नींद ही आ रही थी कि तभी मां ने बच्चे का हाथ पकड़ करके झकझोरते हुए कहा कि लाल एक गिलास पानी और पिलाओगे क्या। बेटा बोला मां अभी तो 1 घंटे पहले पिया था आपने, फिर प्यास लग गई। मां बोली हाँ लाल, बुढ़ापे का शरीर है, लग जाती है बार बार प्यास। बेटा फिर गया, गिलास में पानी लिया और लेकर के आया। अब की बार जो दोनों हाथ लगा के दिया था, एक हाथ से पानी दिया।
माँ ने फिर आधा गिलास पानी पिया और आधा पानी फिर उसी बिस्तर पर। बेटा बेटा बोला माँ पागल है क्या तू? ये तू नाटक कर रही है, जानबूझ करके परेशान कर रही है। आधा पानी पीती और आधा पानी मेरे बिस्तर पर गिरा देती है। तू नाटक कर रही है, बेवकूफ है तू, पागल हो गई है। मुझे प्यास और नहीं लगी, तू मुझे केवल परेशान कर रही है। मां रोते हुए बोल पड़ी, वाह मेरे लाल, वाह मेरे बेटे, आज तू मेरे ऋण से उऋण होना चाहता। आज तुझे पानी पिलाने में और इस मेरे जूठे पानी पर सोने में तुझे दिक्कत हो रही है। और जरा कल्पना कर मेरे लाल, बचपन में जब तुम मेरा ही अस्तन हर घंटे आधे घंटे पर पीता था, मेरा ही दूध पी करके और तुम मेरा ही बिस्तर अपने गंदे पानी से गीला करता था, लेकिन मैं फिर भी तुझे उस समय सूखे की तरफ बिता करके पूरी रात गीले बिस्तर पर बिताती थी, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करती। और आज तो मेरे ऋण से उऋण होना चाहता है, एक गिलास पानी नहीं पिला पा रहा। बेटा चरणों में लेट गया, बोल पड़ा, मां माफ कर देना मुझे, मैं अब दोबारा ऐसा कभी नहीं कहूंगा। एक मां अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है साहब, कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। एक मां अपने बच्चे को कितना प्रेम करती है, उसके दिल से पूछो जिसके पास मां नहीं है साहब। और जितना प्रेम मां कैकेयी करती थी राम से, उतना कोई और मां क्या करेगा अपने बच्चों से प्रेम। बचपन की घटना है, राम जब तक मां कैकेयी के हाथ से खीर नहीं खाते थे, तब तक राम का पेट नहीं भरता था। जैसे राम आज दौड़े दौड़े आए, मां कैकेयी की गोदी में बैठे, मां कैकेयी चांदी की कटोरी में चम्मच लगा करके खीर खिलाने लगी। एक चम्मच खिलाया, 2 चम्मच खिलाया, और जैसे ही तीसरा चम्मच बढ़ाया तो राम ने मां कैकेयी का हाथ पकड़ लिया। मां कैकेयी बोल पड़ी, क्या हुआ लाल, मन नहीं है क्या खाने का मेरे बेटे? राम बोले, है मां, लेकिन आज तेरा राघव तुझसे कुछ मांगना चाहता है मां। मां कैकेयी बोली, राम तो इसमें हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है, मांग लो। राम बोले, नहीं मां, क्योंकि कदाचित अगर तूने मुझे वो चीज दे दी ना, तो शायद तुझे अयोध्या का सुख छोड़ना पड़े। मां कैकेयी मुस्कुराती हुई बोली, राम तू तो खुश रहेगा ना? राम बोले, हाँ मां, मैं तो रहूंगा। मां कैकेयी बोल पड़ी, राम तेरी खुशी के लिए ये कैकेयी अयोध्या क्या स्वर्ग के सुख को भी ठोकर मार सकती है, बोल तुझे क्या चाहिए? राम बोल पड़े, मां सोच लेना, क्योंकि कदाचित अगर तूने मुझे वो चीज दे दी ना, तो शायद तेरा बेटा भरत तुझे मां ना कहे। मां कैकेयी बोली, राम लेकिन तुम तो मुझे मां कहोगे ना? राम बोले, हाँ मां, मैं तो मां बोलूंगा। मां कैकेयी बोली, राम तेरी खुशी के लिए मेरा बेटा भरत मुझे मां न कहे, मैं स्वीकार कर सकता। राम बोल पड़े, मां लेकिन एक बात और समझ लेना, कदाचित अगर तूने मुझे वो चीज दे दी ना, तो शायद दुनिया की कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रखे। मां तुझे इतना बड़ा कलंक सहना पड़ सकता है। मां कैकेयी बोल पड़ी, राम तेरी खुशी के लिए अगर इस कैकेयी को इतना बड़ा कलंक भी सहना पड़े,
तो ये कैकेयी मंजूर करती है, लेकिन बोल मेरे लाल तुझे क्या चाहिए? राम बोल पड़े, ऐसे नहीं बोलूंगा मां, आप मेरे सर पर हाथ रख करके सौगंध खाओ कि मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे दो। मां कैकेयी राम के सर पर हाथ रख करके बोल पड़ी, राम ऐ मेरे लाल, तुझे कहने में देरी हो सकती है, लेकिन मैं तेरी मां कैकेयी को देने में देरी नहीं होगी। बोल तो सही, तुझे चाहिए क्या? राम बोल पड़े, मां कदाचित अगर तूने मुझे वो चीज दे दी ना, तो शायद तुझे पैदल रूप देखना पड़े, तुझे विधवा बनना पड़े। मां, किसी भी मां के जीवन में तो ये बात खटक जाती है ना। मां कैकेयी तुरंत राम के सर से हाथ खींचती हुई बोल पड़ी, राम क्या कह रहे तुम? क्या बोल रहे? और राम बोले, हाँ मां, नहीं दोगी? मां कैकेयी की आंखों में आंसू आए, रोने लगी मां कैकेयी और बोल पड़ी, राम तेरी खुशी के लिए अगर इस कैकेयी को अपना सुहाग भी न्योछावर करना पड़े तो ये कैकेयी तुझे देगी, लेकिन अब मत तड़पाओ राम, अब तो कह दो तुझे चाहिए क्या? राम बोल पड़े, मां विवाह के बाद एक ऐसी परिस्थिति आएगी जब राजा बनने का नंबर मेरा आएगा तो आप राजगादी मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे भाई भरत के लिए मांगो। मां कैकेयी बोली, राम ये सब तुम भारत के लिए कर रहे थे ना? राम बोले, नहीं मां, तुझे दूसरा भी वरदान मांगना होगा। वो क्या मां? जैसे मां कैकेयी बोली, वो क्या? राम बोल पड़े, मां अपने इस राम के लिए तुझे 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा। जैसे मां कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास, मां कैकेयी धरती पर गिर पड़ी बेहोश, और जैसे थोड़ी देर बाद मां की मूर्छा भंग हुई, मां कैकेयी राम के चरणों के पास हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, आंखों से झरझर आंसू बहाते हुए, रोते हुए बोल पड़ी, राम क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? ए राम, कह दो तुम मजाक कर रहे हो, कह दो तुम मजाक कर रहे हो। ए राघव, तेरी खुशी के लिए दुनिया की कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी ना रखे, ये कैकेयी मंजूर कर सकती है। तेरी खुशी के लिए मेरा बेटा भरत मुझे मां ना कहे, मैं मंजूर कर सकती हूँ। ए राम, तेरी खुशी के लिए ये कैकेयी अयोध्या के स्वर्ग के सुख को भी ठोकर मार सकती है। तेरी खुशी के लिए ये कैकेयी अपना सुहाग भी न्योछावर कर सकती है, लेकिन मेरा राम मुझसे 14 वर्ष के लिए दूर जाएगा और ये बात मैं बोलूंगी, ये बात मैं कहूंगी। राम मुझसे पहले मेरी जीवा करके क्यों नहीं? राम मेरे ऊपर बिजली क्यों नहीं गिर जाती? ए राम, कह दो तुम मजाक कर रहे हो। ए राघव, कह दो ना। राम बोले, नहीं मां, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। उसी दिन से मां कैकेयी राम से दूरी बनाने लगी। वो दिन कैसे होगा जिस दिन राम मुझसे दूर जाएंगे और ये बात मैं बोलूंगा, ये बात मैं कहूंगा। नोट कर लेना, कोई कितना भी प्रेम कर ले, कोई
कितना भी दुलार कर ले, कभी कोई माँ के जैसा प्रेम कर सकता है साहब? कोई नहीं कर सकता। कि जग में माई बिनु के हुए सहाय न होई, जग में माई बिनु के हुए सहाय ना होई। और केहू केतनो दुलारी कब माई न होई। केहू केतनो दुलारी कब माई ना होई। केतनो दुलारी कब माई ना होई। माई माई तो हर दुनिया में बड़ाई नहीं बा। माई माई तो हर दुनिया में बड़ाई ना किवा। और वो अभागा बाटे जेकर घर में माई नहीं बा। अभागा बाटर जेकर घर में माई नाही बा। अभागा बाटर जेकर घर में माई नाही बा। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। याद करो वो बचपन, क्या आज तक वो स्वाद आपको रबड़ी मालपुआ मलाई में मिला जो माँ के स्तन में तूने पाया? याद करो वो नींद आज तक आपको डल्लब के गद्दे में एसी कमरे में आई जो माँ के आंचल के नीचे मिली? याद करो वो माँ का प्रेम, जब खाने के लिए 2 रोटियां होती थी और माँ को जरा सा एहसास हो जाए कि मेरे बच्चे को अभी भी भूख है, तो आधी रोटी अपनी रोटी से भी तोड़ करके भूख अपने बेटे की थाली में देती हुई ये कह देती थी कि माँ, ए मेरे लाल, अब मुझे भूख नहीं है, मैंने शाम को कुछ खा लिया था इसलिए मेरी इच्छा नहीं है। माँ मेरे जग में माई बिनु के हुए, जग में
बच्चों के ऊपर जब भी दुख पड़ता है तो सबसे पहले अगर कोई रोता है तो वो केवल माँ है। सबसे पहले अगर किसी को दुख होता है, कोई रोता है तो वो माँ है। माँ लेकिन मां का प्रेम कितना अलौकिक प्रेम है। जैसे ही सुशीला अपने बच्चों से बोली, लाल अपने माँ को ऐसे नहीं कहते। माँ बोली, लाल आज तो सचमुच एकादशी है ना, आज कुछ खाना नहीं। और बच्चे जैसे ही जंगल संविधा लेने के लिए गए, सरदामा जी जैसे ही वापस आए, सुशीला पूरी घटना बताने लगी। और जब भी सुशीला अपना दुख बताती थी ना, तो श्रीदामा जी भगवान की कथा गाने लगते थे, भगवान का चरित्र बताने लगते थे। और जैसे ही आज सुशीला ने हद कर दी तो भैया आज पहली बार श्रीदामा जी अपनी पत्नी से बोले, ए सुशीला तुझे पता है द्वारिकाधीश मेरे मित्र। गंभीरता जरा देखिए श्रीदामा जी की। आज पहली बार उन्होंने पत्नी से अपने कहा, हम लोगों का परिचय किसी अधिकारी से हो जाए, किसी मंत्री मिनिस्टर विधायक से हो जाए तो हम गाते फिरते हैं, बताते फिरते हैं। हमारा उनसे बड़ा अच्छा संबंध है, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा नाता है उनसे हमारा। लेकिन जिसकी मित्रता स्वयं द्वारिकाधीश से है, वो पत्नी से अपनी पहली बार कहना है, द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, तुम नहीं जानती क्या? सुशीला बोली, तो क्या कभी मिलने जाने की इच्छा नहीं होती? बोले, होती तो बहुत है देवी, लेकिन तुम तो जानती हो कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाणिम न गक्षे, कहां कहां कथा में, मंदिर में, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ। बंद हो। अब खिला लिया तो भैया डिस्टर्ब कोई ना करना, एकदम शांत।
जब खिलाए लें पूरा काम और वीडियो का और फ़ोन जितना हो कह लें कुल, तब फिर भाई थोड़ा सा मेरी तरफ से इतना निवेदन है, आप लोग 5 मिनट और समझिए। अब ये सारी लीला हो जाएगी तब हो जाए तो बताना। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। काहे डिस्टर्ब कर रहा है? मेरा नाता उसी से होता है जिसका नाता कथा से। हाँ हाँ, और कथा में अगर डिस्टर्ब हुआ तो फिर अच्छा, कथा वक्ता और श्रोता के बीच की चाशनी। मैंने कोई रजिस्टर डायरी ऐसा कुछ नोट्स तो मैंने बनाया नहीं आज तक। श्रोता 1% भी वक्ता से कम नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। सड़कों पे भी लिखा रहता है सावधानी, क्या लिखा है? सावधानी हटी। हाँ हाँ, तो ठीक है, अपन करत है, हूँ अपन खेल ली, देख ली, बताए दी, दिखाए दी, कहीं नहीं। अब आज के बाद कहाँ ऐसा ना, तो करें, अब शुरू करें। हो बताना थोड़ा सा। टीवी में भी ब्रेक आ जाता है, हम लोग भी थोड़ा सा रसगुल्ला उधर बनी रहा है, नाश्ता करवा देंगे कि भाई चलो भाई एक बार नाश्ता हो जाए तब फिर आगे कथा सुनो। करना। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। कहाँ बोल रहे थे? कथा कहाँ चल रही थी? हाँ, हम बोलियो बड़ी जल्दी जानते हैं, दिमाग थोड़ा सा कमजोर है, बोल भी जाते हैं बड़ा जल्दी। कहाँ चल रही थी आप लोग बताएं? हाँ, कहाँ कहाँ? खाली, हाँ भैया ध्यान से सुन रहे हैं, पूरी कथा हम देख रहे हैं ध्यान से, बिल्कुल सही। रिक्त पाणिम न गच्छे, कथा में, मंदिर में, गुरु के यहाँ, मित्र के। भगवान ने धन दौलत दिया है तो धन दौलत लेकर के जाओ, चढ़ा दो भगवान के पास। लेकिन ऐसा नहीं कि धन दौलत नहीं है तो कथा में न जाएं, जरूर जाइए। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं तो कथा में न जाएं, जाइए आप। कौन कहता है बिना पैसे की कथा में नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आइए। और रास्ते में अगर फल मिल जाए तो ले आओ, चढ़ा दो। हाँ, भले काली वाली पन्नी में ना, जैसे आजकल बेचने वाले भी तो 5 रुपया दर्जन, 5 रुपया, अच्छा चिल्लाएंगे। और जैसे लेने ले जाएं आप तो कह दो केला कैसे दी हो?
25 रुपया दर्जन। कहा अब वहीं तो 5 में चिल्ला रहा 25 में, तो हाँ चढ़ावे वाला 5 रुपया दर्जन और खाए वाला 25 रुपया। अच्छा तो 3 दर्जन पैक कर दिया हो ही काली वाली पन्नी, तो है लुजलुजहवा केला, हाँ जो किसी काम का ना हो उसको ले आए कि दिखाए को घेर के चढ़ा दिया। अब भगवान के पास हाथ जोड़ के मन्नत, हे भगवान अपनी 1.5 सेरे का नाती हो, तो भगवान आशीर्वाद वैसे दे दिए। तो जैसे लुजलुजहवा केला वैसे लुजलुजहवा नाती, हाँ जिधर लेटा दे उधर लेटा, जिधर। अच्छा तो शिकायत भगवान से करेंगे, भगवान पूजा पाठ इतना कीन और नाती ऐसा दे, हाँ बताओ। तो भगवान भी कहते हैं जल्ले जल्ले जहवा केला चढ़ावत रहा तो ना जहवा नाती रहेगा तो हाँ। तो भैया भगवान को भी दे अगर तो अपने से अच्छी चीज दे, जो हम प्रस्तुत, जो हम अपने उपयोग में लाते हैं उससे कई गुना अच्छा देने का प्रयास करो। फल भय न मिले रास्ते में, फूल मिल जाए लेकर के चले आओ, भगवान के पास चढ़ा दो। अच्छा फूल भी न मिले तो खाली हाथ चले आना, कुछ मत लाना, कोई आवश्यकता नहीं है भगवान के दरबार में आपकी उस चीज की। भगवान ने आपको मन दिया है और अपने इसी मन को सुमन बनाना और चढ़ा देना भगवान के चरणों में। कुछ नहीं चाहिए भगवान को आपका, अपने इसी मन को सुमन बनाना और चढ़ा देना भागवत के चरणों में। कुछ नहीं चाहिए भगवान को आपका ना, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, पवित्र मन, मन बढ़िया हो जरा, यानी कि बैठे कथा में है मन कहीं और लगा है, हाँ बैठे कथा में है मन घूम रहा है। अगर बहू, हाँ अगर चाबी तिजोरी वाली तकिए के नीचे छूट गई हो और बैठ गई हो कथा में माता जी, हाँ चली आई हो कथा में, तो बार बार यही मनाती रहेंगी कि हे भगवान आज कमरा में न जाए, चाबी तो वहीं भूल ही आए हैं हम, पता नहीं पा जाए तो किधर इतना इधर उधर, हाँ। तो भैया मन बैठी भले कथा में हो लेकिन माताओं का मन लगेगा नहीं कथा में, बार बार वहीं हे भगवान आज तो चद्दर बदले न जाए, नहीं तो तकिए के नीचे चाबी धई के आई है, हाँ। मन जरा निर्मल करके, जब भी भगवान की कथा में बैठे तो दिल से बैठे, निर्मल मन लेकर के। और एक बात नोट कर लेना, कभी फेल नहीं होंगे। दुनिया वालों के पास जाना तो दिमाग लगाना और भगवान के पास आना तो दिल लगाना। अच्छा हम गलती कहाँ करते हैं? दुनिया वालों के पास जाएंगे तो दिल लगाएंगे, है ना, अब भगवान के पास आएंगे तो दिमाग लगाएंगे। हमारा तो VIP ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ, हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं, है ना, हमको तो भैया गद्दा मिला ही नहीं, हमको तो कुर्सी मिली नहीं ना, इसके लिए मत परेशान हो। भगवान के पास आना तो दिल लगा और दुनिया वालों के पास जाना तो दिमाग। लेकिन हम क्या करते हैं, दुनिया वालों से अगर दिन में 50 बार 50 लोगों से मिले तो सबसे यही कहेंगे तुमको दिल से मानते हैं, कसम से
भगवान कसम तोहका हम बहुत माया ले। अच्छा एक से नहीं, हम तो कभी कभी चौंक जाते हैं यार, दिल है कि कमरा, जिसका देखो उसी का वेलकम। हाँ, जिसको देखो उसी का। अगर 50 लोगों से मिले तो सबसे यही कसम से तोहका। अच्छा भगवान बेचारे सबसे सीधे, तो बीच में भगवान कसम तोहका दिल से, भगवानों को पीछे में ले आ गया। अब भगवान के पास आए, कथा में आए तो अच्छा इनका वीआईपी हमारा नाम पूछा भी नहीं हमसे ना। कभी भी नाम के चक्कर में मत पड़ना। क्यों? क्योंकि जो दुनिया से छिपता है वो भगवान के दिल में छपता है, और जो दुनिया में छपता है वो भगवान के दिल से भी दूर होता है। इसलिए जो बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं क्या होते हैं? दुनिया से छिपते रहते हैं, जल्दी मिलते नहीं है ना। कभी आप चलिए हमारे साथ चित्रकूट, कभी आप चलिए हमारे साथ बद्रीनाथ, तो वहां की गुफाओं में जरा देखिए। हमने तो ठाकुर जी की कृपा से खूब देखा है ऐसे महात्माओं को। अगर उनके पास आप जाइए तो भैया सुबह खाया तो शाम के लिए अगर आप रखने लगे तो गाली देके भगा देंगे, नहीं रहते। अगर उनको पैसा पैसा दिखाइए तो भैया ईंटे से मार देंगे, पत्थर मार देंगे। माया लेके यहाँ निकल यहां से बाहर। आज भी ऐसे महात्मा गुफाओं में बैठे तपस्या करते रहते। तो भैया भगवान को तेरा धन भी नहीं चाहिए, तेरा मन बढ़िया है, मन लेकर मन। हाँ, और भैया नोट कर लेना, ये लाइनें आपको काम आएंगी। अगर भैया मन के आगे न जोड़ दिया जाए तो नमन हो जाएगा, लेकिन अगर वही मन के पीछे न जोड़ दिया जाए तो मनन हो जाएगा। तो दो ही चीजें तो सिखाती है कथा, या तो नमन करो या तो मनन करो, या तो मनन में डूबो या फिर नमन में आओ। जैसे भैया इधर जैसे सुशीला बोली कि आप तैयार तो हो, व्यवस्था तो सारी मैं करूंगी, तो क्या किया? या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रा पृथक तंडुला। चार अलग 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 घर से सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल मांगा। हाँ, और अपने आंचल के टुकड़े में बांध करके दे दिए। सुशीला ने कितनी बुद्धिमत्ता दिखाई, यहां जरा देखिए। एक स्त्री के अंदर कितनी बुद्धिमत्ता होती है और कितनी होनी चाहिए, सुशीला ने कैसे छलकाया है। एक गृहिणी होनी कैसी चाहिए, क्योंकि न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। घर की शोभा सुंदर घर से नहीं है, सुंदर स्त्री से। अच्छा, सुंदर स्त्री का मतलब स्वरूप से सुंदर नहीं ना, स्वभाव से। सुंदरता स्वरूप से ना हो, स्वभाव से हो। क्योंकि गृहताश्रम का पता उसकी गृहिणी से लग जाता है कि कितने भैया ये सुंदर घर वाले हैं, गृहिणी कैसी है वो बता देगा। हाँ, वरना भैया बैठे हैं आपके पास 4 लोग, और अंदर जैसे ही आपने आवाज लगेगी जरा नाश्ता तैयार है क्या, तो अगर अपने मायके वाले पक्ष से आ जाए तो रात में भैया 12-1 बजे भोजन गरम, और कहीं आपके जानने वाले कोई आ जाए और संजोग से 1-2 बार लगातार आ जाए तो फिर देखा आफत। इनका महारानी करो अगर रात में चला अब इतनी टाइम चला। हाँ, और चला इनका नाश्ता बनावा, भोजन, भोन 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 भोन, ऐसी ऐसी भाषा। हाँ ना, गृहिणी सुंदर स्वभाव,
मनुष्य होती है। घर की शोभा सुंदर घर से नहीं बल्कि उसकी गृहिणी से। जैसे भैया हमारे सुरेश जी, ये घर से चाहे सुबह 4 बजे इनको चलना हो, लेकिन इनकर श्रीमती जी इनका इतना मायात है कि इनका आलू भरी कचौड़ी खूब पसंद है। तो कचौड़ी और चटनी बिना खाए और चाट के इनके झोला में बिना रखे, तो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ ना भैया कि बिना, हाँ ये रखे आए। अच्छा अब तो कम हो गया, नहीं पहले ये सठौरा का डिब्बा लेके चलते थे। तो जैसे जजमान के यहाँ पानी वानी पीने में देर हो तो अपन एक ठीक निकाल वो खाए के पानी पी के। अच्छा नहाते सबसे पहले सुबेरे वही आचार्य जी लोगों के बाद, जैसे आचार्य लोग तो अपना 3:30-4 बजे स्नान कर लेते, 5 बजे नहाएंगे। और जैसे नहाए तो सीधे गए जयमान उठा कर लोग जाओ तो बैग खोलेंगे और एक लड्डू गध डावा। इनको हम कितनी बार बताएं भैया वर्जित है, पुरुषों को गध नहीं खाना चाहिए, भागवत में वर्णन है उसका, ब्रह्म हत्या का दोष है उसे। कहा तो बैठे बैठे कमर पिरात है तो थोड़ा सा, हाँ तो एक लड्डू खाएंगे और खा के पानी पिए। तो एक दिन हम देखा, कहा खाते सवेरे सवेरे 5 बजे हो तो कहाँ दवाई है खा। एक दिन कहीं गए थे तो ये और सब एक से बढ़ के एक, तो ये खोले इनका झोला, देखें कि कौन दवाई के डिब्बा है, देखें कौन लेबल लगा है। जैसे खोले तो देखे एक लड्डू खाए तो बड़ी अच्छी दवा है, तो सब लड्डू। तो जब अगले दिन फिर उसी समय पे पहुंचे, अपना खोले तो डब्बा खाली। तो महाराज हमार सठौरा ही सब खाए गए। कहा कौन सठौरा? तो कहा जो हम सवेरे पानी पिए रहे। हम कहा कहो कल तो कहत रहा दवाई है, हवा सठौरा। सबकी क्लास लगी तो कहा गुरुजी हम नहीं, मूस खाएगा हो। हम कहा कि कौन मूस है हो कि ढक्कन खोल के खा के फिर बंद करके फिर, भैया पुरुषों को गध वर्जित है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि नहीं, उसे नहीं खाना चाहिए। ब्रह्म हत्या को 4 भागों में, भागवत के 6ठ स्कंद में इसका वर्णन है, 6ठे स्कंद से ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटी गई है। एक स्त्रियों को दी गई है, दूसरी पृथ्वी को दी गई है, और तीसरी भैया जल को दी गई है, और चौथी वृक्ष को दी गई है। तो भैया जो वृक्ष में गोंद निकलती है ना, वो ब्रह्म हत्या का प्रभाव है, इसलिए पुरुषों को गधा नहीं खाना चाहिए। हम लोग तो त्रिदामा चरित्र में भैया आनंद ले रहे हैं, तो उसी का आनंद है। सुशीला अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रही। सुशीला ने सोचा कि अगर एक घर से चावल मांगेंगे तो कोई ले आएगा, ऐसे दे देगा हमको टोकरी, और फिर हमारा काम तो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि सुशीला को तो पता था कि मेरे श्रीमान जी कुछ कहने वाले हैं नहीं। तो उसने क्या किया, 4 अलग अलग घर से मांगा। अलग अलग घर से क्यों? कि किसी के यहाँ टूटा फूटा मिलेगा, किसी के यहाँ लंबा वाला, किसी के यहाँ पतला वाला। और जब सारे चावलों को एक साथ मिला करके देंगे तो द्वारिकाधीश देखते ही समझ जाएंगे कि इनके यहाँ साबित एक प्रकार का अन्न भी खाने को। इसलिए क्या किया, या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला। अलग अलग घर से मांगा और दे दिया। श्रद्धामा जी लेकर के चले जाना चाहिए द्वारिका, पहुंच गए काशी। और जैसे चले जा रहे थे तो हुआ क्या,
एक नदी पड़ रही थी, एक नाविक नाव चलाता हुआ आया। भैया कोई पार जाना चाहे, कोई पार जाना चाहे, कोई पार जाना चाहे, तो सरदामा जी झट नाव पर बैठे। नाविक बोला, हे बाबा कुछ लिए हो कि ऐसे ही बैठ गए? सरदामा जी झट नाव से नीचे। क्या हुआ बाबा, पार नहीं जाना क्या? बाबा बोले क्यों? बोले मेरे पास कुछ है नहीं देने को, और आप बिना इसलिए पार नहीं उतारेंगे तो मैं आपको नहीं उतर सकता। नाविक बोला, बाबा बैठ। बोले क्या? बोले ये नाविक ऐसों को ही पार उतारती है जिसके पास कुछ नहीं होता। जिसके पास कुछ होने का अभिमान होता है, ये नाविक उसे पार नहीं उतारता। क्यों? क्योंकि वो नाविक कोई और नहीं थे, वो नाविक तो साक्षात कन्हैया ही थे प्यारे। और जैसे ही पार उतारा, हाथ का तकिया बनाया, श्रीदामा जी लेट गए। भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, ये जिंदगी भी अब तो उदास लगती, और कैसे आऊं तेरी द्वारिका, ये आस भी अब तो निराश लगती। और नींद आ गई, सो गए। और जैसे ही नींद खुली, देखा तो सामने बड़े सुंदर सुंदर भवन, महल, अट्टालिकाएं। कोई पथिक चला जा रहा था तो पथिक से पूछ बैठे, भैया हमको द्वारिकापुरी जानी है, कोई द्वारिकापुरी को पता बताएगा क्या? बोले बाबा ये सब द्वारिकापुरी है। या में कृष्ण के महल कौन से हैं बताएंगे क्या आप? बोले बाबा ये सब कृष्ण के ही महल हैं, समझे? तो भैया कन्हैया कौन से महल में होगा बताएंगे क्या आप? क्योंकि चले श्याम सुंदर से मिलने श्रीदामा, और गाते जाते मग में हरे कृष्ण राम।